दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है दोस्तों, और यह परिवर्तन 29 साल के बाद आया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि 29 वर्ष के बाद बिहार की राजनीति बदल रही है। यानी क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन यह आया है दोस्तों कि 1996 में बिहार की राजनीति बदली थी, उसके बाद 2026 में बदली है बिहार की राजनीति। 1996 के बाद 2026 में बदली है। 1996 में कैसे बदली थी कि 1996 से पहले बिहार की राजनीति का दो ध्रुव था। दो ध्रुव, एक तरफ थी कांग्रेस, दूसरी तरफ थी कांग्रेस विरोधी ताकतें। तो 1989 का लोकसभा चुनाव और 1990 का बिहार विधानसभा चुनाव गैर कांग्रेसवाद के मुद्दे पर लड़ा गया था। एक तरफ कांग्रेस और दूसरे तरफ कांग्रेस के खिलाफ, मतलब एक साथ जनता दल, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियां एक गठबंधन में थी। मतलब लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे या दिल्ली में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो बीजेपी और कम्युनिस्ट दोनों के बाहरी समर्थन से बने थे। ठीक है, उसके बाद बिहार की राजनीति में धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर होती गई और 1996 में जब नीतीश कुमार, 1995 में ही नीतीश कुमार ने पार्टी बना लिया था, समता पार्टी, लेकिन 1996 में जब नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ, 1995 में नीतीश कुमार समता पार्टी बनाकर अकेले चुनाव लड़े थे और मात्र 6 या 7 सीटों पर उनको सफलता मिली थी। लेकिन 1996 में जब नीतीश कुमार ने की समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हुआ बिहार में, तो फिर बिहार की राजनीति में कांग्रेस का जो जगह थी, कांग्रेस की जो जगह थी वो जगह खत्म हो गई। कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर पर पहुंच गई और आमने सामने हो गए कौन? लालू यादव और नीतीश कुमार। तो 1996 से लेकर सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने तक बिहार में केवल दो चेहरों पर राजनीति होती थी, नीतीश कुमार और लालू यादव का परिवार। लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक तीसरा चेहरा बिहार की राजनीति में अब उभर कर आया है। आप कहेंगे केवल मुख्यमंत्री बनने से? ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री तो बीच में जीतन राम मांझी भी बने थे, लेकिन जीतन राम मांझी के पास अपनी कोई ताकत नहीं थी। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे और नीतीश कुमार की कृपा जब खत्म हुई तो चारों खाने चित हो गए। हाँ, एक लाभ मिला, जीतन राम मांझी का कद जरूर बढ़ गया। लेकिन सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी की ताकत है और आज की राजनीति में देश भर में बीजेपी कितनी ताकतवर है बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सवाल है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से राजनीति कैसे बदल रही है? राजनीति तो कई तरीके से बदलेगी बिहार की राजनीति, आने वाले दिनों में आप देखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपको दिखेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले क्या था? जब 1996 से पहले क्या था? 1996 से पहले सवर्ण, दलित और मुसलमान कांग्रेस की ताकत हुआ करते थे। सवर्ण, मुसलमान और दलित। वैसे मुसलमान वोट में लालू यादव ने 90 में ही बंटवारा करा दिया था लालकृष्ण आडवाणी के रथ को रोककर। दलित में मंडल आयोग लागू होने के बाद बंटवारा हो गया था, लेकिन सवर्ण कांग्रेस के साथ थे 96 तक। लेकिन कांग्रेस ने जब लालू यादव को 1997 में राबड़ी देवी की सरकार को बचाने के लिए समर्थन दिया, उसके बाद से सवर्ण ने कांग्रेस को छोड़ दिया और सब सवर्ण आ गए बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार के साथ। 1996 के बाद, विशेषकर 97 के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में गैर यादव पिछड़ी जातियां, विशेषकर कुर्मी और कुशवाहा ने लालू यादव का साथ छोड़ा था। दलित रामविलास पासवान के साथ थे। बिहार की राजनीति बदल गई थी। अब जब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, एक परिवर्तन तो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू वोट बैंक। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि देखिए बिहार में या देश भर में, बिहार में भी कुछ हद तक कम या ज्यादा अलग विषय है, लेकिन जाति का वोट तो है, साथ ही जाति से ऊपर हिंदू वोट भी है। मैंने कई बार कहा है, हिंदू वोट यानी बीजेपी का उम्मीदवार किसी भी जाति का हो, यदि सामने वाला उम्मीदवार मुसलमान है तो वहां पर यादव जाति के लोग भी बीजेपी को वोट देते हैं, चाहे बीजेपी का उम्मीदवार सवर्ण हो या किसी भी जाति का हो। आप चले आइए
कोसी के इलाके में, आप चले जाइए सीमांचल के इलाके में, वहां के दलित मतदाता चिराग पासवान के नाम पर एनडीए को वोट नहीं देते, वहां बीजेपी के नाम पर देते हैं, हिंदू के नाम पर देते हैं वोट। वहां चाहे वो पूर्णिया हो, अररिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, ये जो इलाका है, उन इलाकों में, या दरभंगा मधुबनी भी मैं बताऊंगा आपको, दरभंगा मधुबनी के इलाकों में भी बड़ी संख्या में यादव जाति के लोग भी बीजेपी को वोट देते हैं, दलित समाज के लोग वोट देते हैं। क्यों? इसलिए कि वो यादव बन के वोट नहीं देते, वो हिंदू बनकर वोट देते हैं। कारण है कि वहां पर किसी को ये जो आरजेडी का फिलॉसफी है कि सवर्ण से खतरा है, ब्राह्मणवाद से खतरा है, मनुवाद से खतरा है, वहां लोगों को दिखता नहीं है वो चीज। दिखता क्या है? दिखता है कि किस प्रकार से बांग्लादेश से बॉर्डर पर सटा हुआ इलाका है, वहां किस प्रकार का खुराफात हो रहा है। सबको पता है वहां स्थानीय लोगों को कि मधुबनी मॉड्यूल क्या है, दरभंगा मॉड्यूल क्यों क्या है। चाहे वो कोलकाता में अमेरिकन एम्बेसी पे हमला हुआ हो, चाहे देश में कई जगहों पे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, उसमें कई लोग पकड़े गए, वो कहां के लोग थे? दरभंगा मॉड्यूल, मधुबनी मॉड्यूल, सबको पता है। तो जो आपके जब परिवार के घर के बगल में कोई घटना घटती है ना, तो लोगों को पटना नहीं दिखता है, लोगों को दिखता है कि बगल में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, किस प्रकार से करोड़ों खर्च करके बड़ी बड़ी मस्जिदें बनती है एकदम ग्रामीण इलाकों में, और गतिविधियां संदेहास्पद होती है। और ये वो कारण है जिस कारण से किसी भी जाति के, दलित हो, यादव हो, कोई हो, उम्मीदवार किसी भी जाति का हो, आरजेडी के, कांग्रेस के, किसी के भी मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं देते। उसको केवल और केवल दिखता है बीजेपी का उम्मीदवार। तो इसीलिए मैंने कहा कि लगभग 20 से 25% बिहार में हिंदू वोटर है, और इसमें हर जाति के लोग हैं, किसी एक जाति के नहीं है। कई लोग ये दावा करते हैं कि बीजेपी को हमने बनाया, हमारी जाति ने बनाया, फलाना बाबू थे, चिलाना बाबू थे। ये सब झूठ है। मैं बताऊं आपको, सबसे पहले बीजेपी के साथ केवल वैश्य वर्ग के लोग हुआ करते थे। उसके भी कई कारण हैं, खैर आज हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से 3 वो चेहरे हैं बिहार की राजनीति में जिस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति पर। आप कितने सहमत है बताइएगा। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुशवाहा समाज के अंदर एक नया हीरो जन्म लिया है। सम्राट चौधरी से पहले सतीश प्रसाद सिंह केवल 5 दिन के लिए एक कुशवाहा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बना था। उसके बाद से कभी भी ओबीसी में दूसरे नंबर की जाति है, आबादी है, संख्या के मामले में कुशवाहा, लेकिन कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। सम्राट चौधरी पहले नेता है। 5 दिन को अपवाद मान लीजिए आप। तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उपेंद्र कुशवाहा अब तक माने जाते थे कि कुशवाहा जाति में बिहार में सबसे बड़े नेता, जैसे पासवान जाति के नेता के रूप में रामविलास पासवान का कद रहा, अब चिराग पासवान का कद है। जैसे सहनी समाज के नेता के रूप में मुकेश सहनी का एक कद बना है। जैसे यादव जाति लालू यादव को अपना मसीहा मानती है, तेजस्वी यादव उनके नेता हैं। जैसे कुर्मी के बीच में नीतीश कुमार का प्रभाव है, वैसे ही अब मुख्यमंत्री बनने के बाद वो प्रभाव सम्राट चौधरी का होगा। आप कितने सहमत है बताइएगा कमेंट करके। दूसरा असर पड़ेगा दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी पर, सीपीआईएमएल पर। चूंकि सीपीआईएमएल का जो कार्य क्षेत्र रहा है वो क्या है, मगध भोजपुर प्रमंडल, मतलब ये जो शाहाबाद का इलाका है, ये जो भोजपुर का इलाका है, ये जो मगध का इलाका है, ये वो इलाका है जहां पर कि जहानाबाद, अरवल, सासाराम, ठीक है, ये जो इलाका है आरा, भोजपुर, बक्सर का जो इलाका है, ये इलाका है। इन्हीं इलाकों में सीपीआईएमएल की गतिविधियां सबसे ज्यादा, चाहे वो भूमिगत काल रहा हो विनोद मिश्रा वाला आईपीएफ के रूप में हो, चाहे आज सीपीआईएमएल के रूप में चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हों, हर दौर में सीपीआईएमएल का प्रभाव इन्हीं इलाकों में रहा, मगध, शाहाबाद, भोजपुर के इलाकों में। और इन इलाकों में जो जाति सबसे ज्यादा नेतृत्व की भूमिका में रही
सीपीआईएमएल की तरफ से उसमें कुशवाहा जाति सबसे आगे थी। चाहे वो भगवान सिंह कुशवाहा पुराने नेता हो, आज भी राजा राम सिंह कुशवाहा जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को हराया, आज भी जो अरुण सिंह कुशवाहा 2 विधायक मात्र जीते हैं सीपीआईएमएल के वर्तमान बिहार विधानसभा में 2 विधायक जीते हैं, उसमें अरुण सिंह कुशवाहा जाति से है। मतलब कुशवाहा के बीच सीपीआईएमएल का बड़ा प्रभाव रहा है इस इलाके में विशेषकर। तीसरा प्रभाव तेजस्वी यादव पर पड़ेगा, क्योंकि लगातार जब से तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास हुआ कि केवल एम और वाई की राजनीति के सहारे बिहार की सत्ता में वापसी असंभव है, तब से तेजस्वी यादव ने लगातार, आरजेडी ने लगातार, क्योंकि कुर्मी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के साथ छोड़ने का सवाल नहीं उठता, तो त्रिवेणी सेना की तीसरी जाति, क्योंकि बिहार में जो कांग्रेस के शासनकाल के खिलाफ जो एक संगठन बना त्रिवेणी सेना, राजनीतिक संगठन कह लीजिए, जिसमें यादव, कुर्मी और कुशवाहा, तो यादव के नेता लालू यादव, कुर्मी नीतीश कुमार, कुशवाहा को अपना कोई नेता मिला नहीं था, तो कुशवाहा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संगठनों में बटे हुए थे, कहीं उपेंद्र कुशवाहा तो कहीं सीपीआईएमएल तो कहीं लालू यादव, कहीं नीतीश कुमार की पार्टी के साथ लवकुश का समीकरण, कहीं हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ। अब वो सब जो है, अब सम्राट चौधरी पहचान से जुड़ेंगे कुशवाहा के। तो तेजस्वी यादव जो लगातार प्रयास कर रहे थे, अभी भी तेजस्वी यादव ने लोकसभा में एक कुशवाहा को ही बनाया है, लोकसभा में संसदीय दल का नेता जो है, जो औरंगाबाद के सांसद हैं, अभय वर्मा ही है शायद, तो उनको बनाया हुआ है अपना लोकसभा में संसदीय दल का नेता। तो लगातार पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव से ही तेजस्वी यादव, 19 का लोकसभा चुनाव, फिर 20 का बिहार विधानसभा चुनाव, फिर 24 का लोकसभा चुनाव, फिर 25 का बिहार विधानसभा चुनाव, इन लगातार चारों चुनावों में तेजस्वी यादव ने पुरजोर प्रयास किया है कि कुशवाहा को एनडीए से छीनकर आरजेडी के साथ लाया जा सके। इसके लिए बड़ा प्रयास किया, लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उस प्रयास पर पानी फिरना तय है, क्योंकि अब तक कुशवाहा को अपना कोई हीरो नहीं मिला था। क्योंकि इतिहास कहता है ना, आप याद कीजिए, जब तक नीतीश कुमार 1994 में 93 में कुर्मी चेतना रैली नहीं हुई थी, जब तक नीतीश कुमार ने लालू यादव को चुनौती, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बने थे, तब तक कुर्मी का वोट भी बढ़ता था ना। लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले यादव का वोट नहीं बढ़ता था। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यादव जाति से हुआ करते थे। राम लखन सिंह यादव शेरे बिहार कहलाते थे, याद है ना। दरोगा प्रसाद राय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तो यादव जाति का वोट भी बढ़ता था। राम लखन सिंह यादव, रामजयपाल सिंह यादव बीजेपी में से पहले हुकुमदेव नारायण यादव समाजवादी नेता थे। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी के इलाके के यादव जाति के लोग हुकुमदेव यादव को बड़ा नेता मानते थे। समस्तीपुर में गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, कोसी के इलाके में विनायक प्रसाद यादव, अनूप लाल यादव यादवों के बड़े नेता हुआ करते थे। मुंगेर के इलाके में चले जाइए, रामदेव सिंह यादव बड़े नेता हुआ करते थे। भागलपुर के इलाके में चुनचुन प्रसाद यादव बड़े नेता हुआ करते थे यादवों के। सच है ना। लेकिन जब लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए 90 में, तो उसके बाद क्या हुआ, सब यादव लालू यादव के पीछे आ गए। तो ये इतिहास रहा है। इसीलिए जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो अब कुशवाहा वोट भी वैसे ही जैसे कुर्मियों ने नीतीश कुमार को नेता मान लिया, जैसे यादवों ने लालू यादव को नेता मान लिया, जैसे या पासवान जाति के लोग चिराग पासवान के साथ हैं, वैसे ही कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी के साथ होगा। अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप 2-4 महीने के अंदर देखेंगे आप कि वो जैसे यादवों ने लालू यादव के साथ एकजुट हो गए, कुर्मी नीतीश कुमार के साथ एकजुट हैं, वैसे ही सम्राट के साथ कुशवाहा एकजुट होंगे। और जब एकजुट होंगे तो फिर ये 3 चेहरे, तेजस्वी यादव, सीपीआईएमएल और उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा।
हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।